नमस्कार, मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं क्या है माहौल। जैसा कि आप जानते होंगे कि क्या है माहौल चैनल बनाने का मेरा क्या उद्देश्य था कि लोगों को के घर-घर जाकर लोगों को जो समस्या है उसको दिखाना, लोगों से बात करना कि अभी तक का जो कार्यकाल यानी विधानसभा का चुनाव का समय आने को है, विधानसभा का चुनाव लगभग 4-5 महीने बाद आने का है, तो इस दरमियान कितने बदलाव किस गाँव में कितना बदलाव हुआ। मैंने कि इस डिजिटल मीडिया को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं जब धरातल पे मैं एक नॉर्मल परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे पास नहीं उतना कोई ख़ास पैरवी है, नहीं हमारे पास उतनी कोई ख़ास पहचान है। उसके बावजूद मैंने देखा कि तमाम तरह की परेशानियाँ मेरे साथ बीत रही थी। तो जब मेरे साथ उस टाइप का परेशानी बीत रहा था तो और लोगों के पास ऐसा ही परेशानी बीत रहा होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के पास जाकर बीच में जाकर इस टाइप का उनसे पूछा जाए कि आपको किस तरह की परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि डिजिटल मीडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले मैं भी प्राइवेट सेक्टर में पहले जॉब करता था, तो जॉब करने के दरमियान अभी भी मैं देखता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जितने भाई-बंधु हमारे जॉब करते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी दुकान या ऑफ़िस में काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं, शोरूम में काम करते हैं, किसी एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो अपना काम करते हैं। तो काम करते हैं तो क्या उनको उचित सैलरी मिल पाता है? या इसलिए मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनके पास जाकर उनकी आवाज़ को उठाना चाहूँगा। आप देखते होंगे कि हर लोगों का यूनियन है, डॉक्टर का यूनियन है, वकील का यूनियन है, आप बैंक वाले का यूनियन है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो मिडिल क्लास फैमिली जो जॉब करते हैं, जो 10,000 15,000 का जो जॉब करते हैं, क्या उनके लिए कोई यूनियन यूनियन नहीं होना चाहिए? या उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होना चाहिए? क्या कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार को उनके पास जाकर उनसे उनकी परेशानी को समझने के लिए देखे हैं? तो मैं इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनके पास जाऊँगा और उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या परेशानी है, उनको शायद समय पर सैलरी नहीं मिल पाता है, उनको समय पर मान के चलिए जब तक उनका हाथ-पैर चलता है, जब तक उनका ही नौकरी सेफ रहता है, उसके बाद उनका नौकरी सेफ नहीं रहता है। तो मैं इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनके पास जाकर उनकी परेशानी को समझूँगा और उनकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, जब वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो हर लोगों की अपनी-अपनी चाहत होती है। हर लोगों की अपनी चाहत होती है जो कि उस काम से उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। उस काम से पूरा नहीं कर पाते हैं, तभी बाज़ार में आप देखते होंगे कि तमाम तरह के एडवर्टाइज़मेंट रहता है, लोन पर फ़ोन, 0% ब्याज दर पर फ़ोन, तो क्योंकि किसको इच्छा नहीं करता कि हम लोन पे फ़ोन ले लें। लोन पे फ़ोन जब ले लेते हैं 10,000 15,000 के चलते महज़ 10,000 15,000 के चलते वो अपना सिविल खराब कर लेते हैं किसी न किसी कारण से। ना चाहते हुए भी मान के चलिए 1 महीना किसी अगर डिले हो जाता है, तो उनका सिविल खराब हो जाता है। जिस कारण से क्या होता है कि अब वो 10,000 15,000 उनके परिवार का गुज़ारा नहीं हो पाता है। इस कारण से वो चाहते हैं कि अब हम कहीं व्यापार करें और व्यापार भी अगर किसी कारण से सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास उतना पूँजी नहीं होता। जब 10,000 15,000 के चलते लोगों का सिविल खराब हो जाता है, तो सिविल खराब होने के बाद बैंक उनको पैसा नहीं देती है। जब बैंक उनको पैसा नहीं देती तो क्या करते हैं कि वो किसी गाँव घर में किसी के पास जाते हैं कि हमको 8% 10% ब्याज पर पैसा दे दीजिए। 10% ब्याज पर वो पैसा ले लेते हैं। व्यापार उनका अगर किसी कारण से डूब जाता है, तो जो व्यापारी है, जो उनको पैसा दिया है, वो पैसा के लिए उन पर दबाव बनाए हुए रखता है। ये सिस्टम ही क्यों आया? क्यों हमें किसी के पास जाना पड़ा पैसा लेने के लिए? इसका एकमात्र कारण है कि हमारा सिस्टम खराब है। आज आप हमारे देश में देख लीजिए कि जिस पर 2-2 4-4 एफआईआर हो रखा है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वही किसी आम इंसान के पास अगर 10,000 15,000 का अगर आप लोन ले रखा है, अगर आपने किस्त समय पे नहीं भरा, आप डिफ़ॉल्टर हो गए, बैंक आपको बोलेगी कि हम आपको लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप पिछला जो लोन है वो नहीं चुका पाए हैं। तो हमें मजबूरन उनके पास जाना पड़ता है और उनके पास जाने का कारण क्या होता है कि मैक्सिमम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जिस कारण से अगर उनको नहीं दे पाते तो अपना घर-दुआर बेच के देना पड़ता है। जब घर बेच देते कुछ लोग घर बेच के देते हैं, कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं इस कारण से। मैं उनकी आवाज़ मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से उठाना चाहूँगा। क्योंकि मैं किसी एक इंसान से नहीं यहाँ पे लड़ रहा हूँ। मैं इस सिस्टम के खिलाफ जा रहा हूँ। जो सिस्टम हमारा बना हुआ है, उस सिस्टम के खिलाफ मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। चाहे वो कोई आदमी अगर किसी के पास जाता है, तब ना उसको पैसा देता है। ऐसे कौन किसको पैसा देता है? ठीक है, हम उसके पास क्यों गए? क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है। आज अगर ऐसा कुछ बढ़िया सिस्टम रहता, तो कम से कम उसके पास आदमी नहीं जाता। आप कोरोना काल को याद कर लीजिए। कोरोना का काल में क्या हुआ था? बैंक वाले जो व्यापार जिनका चल रहा है, जो बढ़िया-बढ़िया व्यापारी उसको खोज-खोज के बुला-बुला के उनको उनका जो लोन पहले से किया हुआ था उसको बढ़ा रहे थे। अरे भाई उनको जो बढ़ा रहे थे इससे बढ़िया था ना कि आप मिडिल क्लास रेंज के जिसको 10,000 15,000 के चलते जिसका सिविल खराब है, आप उसको बुला के लोन देते ना, वो ज़्यादा बढ़िया होता। उनका एक तरीके से परिवार का पालन-पोषण हो जाता। लेकिन यहाँ पर
मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम है तो केवल बड़े लोगों के लिए सिस्टम है। उस सिस्टम के खिलाफ मैं लोगों के पास जाकर उनकी आवाज़ को दिखाना चाहता हूँ। दूसरा, अब आप देखिए यहाँ पे राशन कार्ड का प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन सबको फ्री दे रखा है। जितने भी फैमिली है, जो भी राशन कार्डधारी है उनको 5 किलो राशन फ्री मिलता है। क्या वो धरातल पे 5 किलो राशन मिल पाता है? अब मार्केट में जब निकलिएगा तो आप देखिए क्या कि जो राशन कार्ड बाँटते हैं, 2 दिन 3 दिन किसान अपना समय निकाल के उनके पास जाता है। अभी कहते हैं अभी गल्ला नहीं आया, कभी कहते हैं कि अभी फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है। अभी एक बार जब फिंगरप्रिंट लगेगा तो फिर कहेंगे 2 दिन के बाद गल्ला लेके आइएगा। यानी कि जब अपना किसी तरीके से समय निकाल के उसके पास जाइएगा, 2 बार 3 बार इंसान जब जाता है उसके पास, उसके बाद कहते हैं कि वो गल्ला देते हैं। तो ये सिस्टम गलत है। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम किसी भी डीलर या किसी भी इंसान से मुझे पर्सनली कोई भी इश्यू नहीं है। इश्यू है तो सिस्टम से इश्यू है। इसका सिस्टम बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? आप हर चीज़ का अभी घर-घर, डोर टू डोर डिलीवरी दे रहे हैं। आप राशन गल्ला के लिए डोर टू डोर डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? मैं अभी और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं। अभी आप देखिए मेरे सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय जिससे जुड़े हुए हैं, टोटो वाले भैया हमारे जुड़े हुए हैं। आप टोटो वाले भाइयों के साथ अगर देखते होंगे तो एक बाज़ार में 2 जगह 3 जगह उनसे चुंगी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है उनसे चुंगी? उसके बदले उनको क्या सेवा मिलता है? उनके बदले यही सेवा मिलता है ना कि जब वो चौक पे जाते हैं या किसी भी जगह पे पार्किंग जहाँ पे उनके पास नहीं अवेलेबल है, पार्किंग में जाके गाड़ी लगा देते हैं, उनको पीछे से या तो डंडा पड़ता है या तो उनके टायर का हवा निकाल दिया जाता है। तो अगर आप चुंगी ले रहे हैं तो चुंगी के लिए उनको व्यवस्था दीजिए, क्यों नहीं व्यवस्था दे रहे हैं? आप एक ही बाज़ार में 3 जगह, आप नवादा में देख लीजिए भगत सिंह चौक पर चुंगी लगता है, पुल पार चले जाइए पुल पार पर चुंगी लगता है, 3 नंबर स्टैंड चले जाइए 3 नंबर स्टैंड पर चुंगी लगता है। ये कौन-सा सिस्टम है? क्या सबसे ज़्यादा टोटो वाला ही कमाता है? सबसे ज़्यादा टोटो वाला की इनकम नहीं है ना। आप किसी और से भी ले सकते हैं, क्यों लिया जा रहा है, बार-बार उससे लिया जा रहा है? क्योंकि वो दिन भर पूरा दिन वो अपने जान पे रिस्क लेके वो गाड़ी चलाते हैं, टोटो चलाते हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ₹500 ₹600 मैक्सिमम वो कमाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं। जैसे कि अभी बता रहा हूँ आपको कि मैं अभी आप ऑनलाइन का ही देख लीजिए। पहले हम अपने गाँव में अपने आस-पास के एरिया में देखिए कि जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, जो इंश्योरेंस गाड़ी इंश्योरेंस करते थे या तो प्राइवेट इंश्योरेंस करते थे, लोगों का इंश्योरेंस करते थे। आज ऑनलाइन का इतना ज़्यादा बढ़ावा हो गया कि उनका पर्सनल जो है व्यापार पे असर पड़ा है इसका। क्यों? इसका कंपैरिज़न है कि आप बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ऑनलाइन बाज़ार फ़ोनपे पे या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से वो बाज़ार में आ गई है और एक कंपैरिज़न करने को बोलती है। जब लोग निचला स्तर का जो एजेंट हैं वो जाते हैं लोगों के पास पॉलिसी करने के लिए, तो उनको डायरेक्टली कंपैरिज़न किया जाता है कि मोबाइल दिखा के किया जाता है कि देखिए फ़ोन पे तो या ऑनलाइन तो इतना दिखा रहा है, आप इतना कैसे ले रहे हैं? तो ये नीचे से प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर सिस्टम से प्रॉब्लम है। क्योंकि सिस्टम जब सही हो जाएगा, एक इंश्योरेंस एक मतलब एक जगह एक देश एक इंश्योरेंस और एक प्रीमियम अगर हो जाएगा, तो इनका भी दाल-रोटी चलेगा और बड़ी कंपनियों का भी दाल-रोटी चलेगा। इसके साथ-साथ आप अगर ऑनलाइन का दुष्प्रचार का देखना चाहते हैं, तो देखिए आप मार्केट पे क्या असर पड़ा है। मार्केट पे जाइए, आप कोई सामान मँगवाते हैं, ऑनलाइन मँगवाते हैं, आपको जो है उसी रेट में सेम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद मिल जाता है। लेकिन जो दुकानदार भाई जो बाज़ार में जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो ग्राहक उनके पास जाएगा तब उनका दुकान का, उनके परिवार का पालन-पोषण होगा। तो जो अभी हम लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, उसका असर सीधे हम लोग पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आज के अब 2 साल, 4 साल के बाद देखिए धीरे-धीरे जैसे-जैसे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद क्या होगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो दुकान आप खोलिएगा नहीं, आपका परिवार तो दुकान खोलेगा नहीं। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ जाएगा। ऑनलाइन का ज़माना आ जाएगा तो जब कोई सामान आप ऑनलाइन मंगाइएगा, तो वो भी तो कोई दूसरा आदमी होगा, वो भी तो अपना ऑनलाइन ही सामान मंगाएगा। जब ऑनलाइन का आप सामान मंगाइएगा, तो आपका परिवार या आपका बाल-बच्चा अगर किसी कारण से मान के चलिए नौकरी नहीं लगता है, तो वो क्या करेगा? वो तो या तो मजबूरी है उसको नौकरी करना पड़ेगा। क्यों नौकरी करना पड़ेगा? क्योंकि दुकान तो बीच का सारा खत्म हो जाएगा ऑनलाइन के सिस्टम के चक्कर में। तो मैं लोगों को जागरूक जाके करने का प्रयास करूँगा कि आप अपने नियरेस्ट बाज़ार में, जो आपका नियरेस्ट बाज़ार पड़ता है, वहाँ से जाके शॉपिंग कीजिए और भविष्य में जो बेरोज़गारी का जो दौर बढ़ रहा है, उसको कम कीजिए। क्योंकि हम कन्फर्म नहीं है कि 100% हमारा बाल-बच्चा का नौकरी या किसी परिवार का नौकरी लग ही जाएगा। अगर नौकरी नहीं लगेगा तो हम व्यवसाय रहेगा, व्यवसाय आप करा सकते हैं। अगर आज से इसको नहीं रोकिएगा तो क्या होगा कि धीरे-धीरे आप अपने बाल-बच्चा को नौकरी पे ही आप आश्रित रहना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास।